एक शाम गांव के कुछ लोग एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे भैया, बारिश शुरू हो गई। लगता है अब बारिश खत्म होगी नहीं। मजाक उड़ाते हुए दूसरे आदमी ने कहा। क्यों भाई, घर लेट जाओगे तो तुम्हारी पत्नी डांटेगी क्या? वहां पर एक रामलाल काका भी बैठे हुए थे। अरे काका, अभी बारिश तो खत्म होगी नहीं। क्यों ना आप एक भूतिया कहानी सुनाओ। आप तो हम सबसे बड़े हैं, आप तो यह सब चीज देखे हुए होंगे। अरे क्यों नहीं, आज मैं तुमको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो हमारे समय में बहुत मशहूर था। कौन सा किस्सा काका, सुनाओ ना। ये किस्सा है उसे भूतिया रास्ते का झांसा। दिन में तो लोग उसे रास्ते से चले जाते थे, लेकिन रात के समय उसे रास्ते में किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी। ये कहानी है मेरे जवानी के समय की। मैं और एक मेरा सबसे प्यारा मित्र दोनों एक शादी से घर की तरफ वापस आ रहे थे। रात के कुछ 9-10 बजे होंगे। उस समय आसमान में घने काले बादल इस तरह से छाए हुए थे मानो चांद और तारों को निगल जाना चाहते हों। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। इसी सुनसान माहौल में मोहन और मैं अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव का ये रास्ते के बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर रात के वक्त इंसानों के अलावा कुछ और भी चलता है। लेकिन मोहन और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रामलाल, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस रास्ते से घर नहीं जाएंगे। तू जानता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि यहाँ अजीब अजीब परछाइयाँ दिखाई देती है, और कुछ लोग तो कसम खाते हैं कि उन्होंने यहाँ औरत की हंसने की आवाज़ सुनी है। मोहन, तुझे हमेशा वही बातें याद रहती हैं जो लोगों ने डराने के लिए बना रखी हैं। देख, ये सब अंधविश्वास है। अगर इन कहानियों पर ध्यान देंगे तो जिंदगी भर अंधेरे से डरते रहेंगे। और सुन, अगर हम डरते डरते ही घर जाएंगे तो ये रास्ता हमें हर रोज डराएगा। दोनों आगे बढ़ते गए। उनके कदमों की आहट मिट्टी के सूने रास्ते पर गूंज रही थी। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां हवा से हिल रही थीं और सरसराहट की आवाजें ऐसा एहसास दिला रही थी मानो उन दोनों के अलावा वहां और भी कोई मौजूद हो। दूर से पायल की छन छन और औरत की हल्की हंसी गूंजती है। तभी मोहन अचानक से रुक जाता है। रामलाल, तूने सुना? ये तो पायल की आवाज है। ये तो साफ साफ आई है। इस वीराने में इस वक्त कौन औरत चल रही होगी, और वो भी हंस रही है। मेरा दिल बैठा जा रहा है भाई। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? चारों तरफ बस अंधेरा है। लेकिन ये हंसी तो बिल्कुल इंसानी है। जैसे ही वो दोनों इस रहस्यमयी आवाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक उनके पीछे से किसी औरत के रोने की दबी दबी आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी पास से आई थी कि दोनों की रूह कांप उठी। रामलाल, अब तो हद से बाहर हो रही है। मैं कसम खाता हूँ, मेरे पीछे कोई तो भाग के जा रहा है भाई। चल भाई चल, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना बहुत बुरा होने वाला है। नहीं मोहन, भागना समाधान नहीं है। अगर हम भागेंगे तो वो चीज हमारा पीछा करेगी। चल, हिम्मत कर और पीछे मुड़कर देखते हैं। शायद ये सब हमारी गलत फहमी हो। धीरे धीरे दोनों ने कांपते हुए और धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा, और जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा तक हिल गई। वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका आंखें लाल लाल और चेहरा पूरा कटा हुआ। इसको देखकर उनकी रूह कब जाते हैं। रामलाल, मेरे भाई, मैं कह रहा था ना, ये तो इंसान नहीं है भाई, ये तो भूत है, भूत। हे भगवान, हमें बचा लो, ये कौन सी मुसीबत है? वो औरत अचानक हवा में उठ गई और पागलपन भरी चीख के साथ दोनों की ओर झपटी। रामलाल और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने मानो उनका साथ छोड़ दिया था। वो वहीं जमीन पर जमे खड़े रहे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। कि तभी पास के मंदिर की घटिया की आवाज आने लगी। उस दिन तो हम भगवान की कृपा से मरते मरते बचे, पर आज भी लोग कहते हैं वो उस रास्ते में अभी भाई आवाज आती है, और वो भूत
जो आज भी वहीं भटक रही हैं। ये तो कुछ नहीं है, मैं तो भूतों के साथ बैठकर चाय भी पी चुका हूँ। चलो तुमको मैं भी अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। तो हमसे कितने दिन से मुलाकात नहीं हुई, उसकी याद आ रही है, उसे देखने की इच्छा हो रही है। वहां बहुत साल हो गया बेटा। एक बार उसके घर घूम के आऊं, क्या कहते हो पिताजी? तेरा जब दिल कर रहा है जा घूम के आ। रतन अगले दिन ही रायगढ़ की ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन सही समय पर छूटी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब ट्रेन रायगढ़ पहुंचा, तब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर रतन देखता है कि स्टेशन बिल्कुल खाली है। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो हो गई है। स्टेशन के बाहर एक भी रिक्शा नहीं है। यह जगह तो वैसे की वैसे ही रह गई है। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही उसके घर जाना पड़ेगा। रतन को रिक्शा न मिलने पर वह पैदल चलना शुरू कर दी। रोहन की घर तो बहुत दूर है अभी। यहाँ शमशान के रास्ते में एक चाय की दुकान थी ना, क्या वो खुली होगी इस वक्त? अगर खुली होती तो कुछ खा लिया जाता। सुबह से निकला हूँ, बहुत भूख लग रही है। थोड़ा पास जाते ही रतन को श्मशान के पास वो चाय की दुकान दिखती है। वो रही चाय की दुकान। रतन उस दुकान की तरफ बढ़ता है। शमशान के रास्ते गीदड़ कुत्ते की आवाज आ रही है और एक अजीब सा डर का माहौल है। रतन जैसे वहाँ पहुँचा तो देखा चाय की दुकान के पास एक बेंच पर दो लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। थोड़ी चाय पिलाओ भैया। दुकानदार और बैठे हुए दो लोग कुछ देर रतन की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। आइए यहाँ आकर बैठिए। मेरी दुकान तो रात में खुली ही रहेगी। मेरे यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, दीजिए ना दीजिए। एक बात बताओ, इस रात में श्मशान के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? शमशान के रास्ते में आने में डर क्यों लगेगा? क्यों, भूतों से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? भूत होता ही नहीं, और भूतों की कहानियां अच्छा लगता है। हमारे गांव में एक चंपत चाचा हैं जो बहुत अच्छी भूतों की कहानी सुनाते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है उनका कहानी सुन के। तभी बारिश शुरू हो गया। अरे ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। आप कितनी दूर जाएंगे? कुछ दूर ही जाना है, लेकिन देखिए ना, फिर से बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में बारिश के बीच जाना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आप बैठिए, बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना। रतन दुकान में ही बैठने का फैसला किया। आपने कहा था ना, भूत की कहानियां अच्छा लगता है। एक डरावनी कहानी सुनेंगे, बिल्कुल सच्ची। अरे वाह, इस बारिश में तो भूत की कहानी अच्छी लगेगी। ठीक है भाई, सुनाइए सुनाइए। आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है। एक बारिश की रात तेज बारिश हो रही थी। आज तो पूरी रात बारिश हो गई लगता है, और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। आज घर कैसे जाएंगे, यही सोच रहा हूँ। रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। सही में आज दुकान बंद कर दो और चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं। वो लोग दुकान बंद कर ही रहे थे, ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहाँ मरे हुए मिलते। अरे अरे, बहुत गलत हुआ उनके साथ। लेकिन इसमें डरावना क्या था? सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। कहते हैं वो आज भी चाय पीते होते दिखाई देते हैं। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं? ये सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं ये सब चीज नहीं मानता। अगर ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए थे, तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल तो मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश करें, मैं ये सब चीज से नहीं डरता। अरे तुम लोग भी ना ये हमारे गांव में मेहमान बनकर आए हैं, कहाँ अच्छी बातें करोगे, पुरानी घटनाएं सुना रहे हो। साहब अब जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। आपसे बात करके अच्छा लगा।
पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं, वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं फिर दोस्त के साथ चाय पीने आऊंगा यहाँ पे। तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। अच्छा चलता हूँ, बात करके बहुत अच्छा लगा। रतन आखिरकार दोस्त रोहन के घर पहुँचता है। रतन, तू इतनी रात को कहाँ था? इतनी देर हो गई। कितनी बार स्टेशन जाकर आया? अरे रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। चल घर के अंदर चल अभी। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तू इतनी देर था कहाँ? अरे सुबह सुबह निकला था ना, इस बारिश ने परेशान कर दिया। अब आखिरकार स्टेशन पे उतरा तो दिखा कि कोई रिक्शा ही नहीं है। मजबूरन पैदल चलना पड़ा। तो इस गांव के शमशान के रास्ते में आते हुए देखा, वो जो चाय की दुकान थी ना, वो दुकान खुली थी। वहाँ चाय नमकीन खाने चला गया। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई तो आने ही नहीं बना। वहाँ दो लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप करने लग गया। कहाँ कहाँ रुका था? और क्या, ऐसे हैरान क्यों हो रहे? अरे शमशान के पास वाली वो चाय की दुकान रही। तू 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 सच कह रहा है रतन? तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था? अरे तो इसमें हैरान होने की बात क्या है? तू तो ऐसा हैरान हो रहा है जैसे वहाँ पे भूत देख लिया हो। तू तो बहुत दिन बाद आया हमारे गांव, इसलिए जानता नहीं। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक बारिश की रात को अचानक एक बिजली गिरी थी उस चाय की दुकान पर। दुकानदार और दो लोग थे उस दुकान में। उस रात को वो भी मर गए थे। रतन ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोगों के साथ वो इतनी देर से बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, भूत थे? तब उसको वो सब याद आने लगी। हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए थे। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं, वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।